हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हमें कैसे बनाने हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को कुछ कथन दिए हुए रहेंगे हमारे पास, उनके आधारित कुछ निष्कर्ष रहेगा और उसी के आधारित हम लोगों को ऑप्शंस चुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और यहाँ पर उसका निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन के अनुसार जो निष्कर्ष दिया गया है क्वेश्चन में, तो वो मैच होता है कि नहीं, इसी बात का हम लोगों को पुष्टि करना है यहाँ पर। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनाने के लिए आप लोगों को देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, कथन फर्स्ट जो बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि सभी पेन कप है। तो यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखिए बोला जा रहा है कि सभी पेन कप है, मतलब जितना भी पेन होगा वो क्या होगा, कप के अंदर होगा। तो यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पेन। तो पेन के बारे में क्या बोला गया कि जितने भी पेन हैं सारे क्या हैं, कप हैं। तो पेन के लिए हम लोग क्या करते, एक बॉक्स बना लेते कि ये पेन का बॉक्स है और ये बॉक्स टोटल किसके अंदर आएगा, तो ये आएगा कप के अंदर, क्योंकि क्या बोला गया है कि जितने भी पेन हैं कप हैं। तो यहाँ पर देखिए पेन का ये जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, तो यहाँ पर ये किसके अंदर है, तो ये कप के अंदर है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जितना भी पेन है, पेन की जितनी भी मात्रा है, मान लीजिए इतनी मात्रा पेन है, ये टोटल किसके अंदर है, कप के अंदर है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सभी ग्लास कप है। तो जितने भी ग्लास है वो भी क्या है, कप है। इसमें पेन से रिलेशन कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ बोला क्या गया है कि जितने भी ग्लास है वो कप है। तो यहाँ पर देखिए कप के लिए हम लोगों ने एक वेन डायग्राम बना लिया है पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर एक और गोला बना लेते हैं। ये किसका होगा, तो ये होगा ग्लास का, ठीक है। तो ये ग्लास हो गया हमारा। तो कप के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो पहला पेन है और दूसरा क्या है, ग्लास है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो निष्कर्ष का हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि कुछ पेन ग्लास है, ठीक है। तो कुछ पेन ग्लास है। तो यहाँ पर देखिए पेन का हिस्सा ये है, ये ग्लास के अंदर आ रहा। तो इन दोनों का तो रिलेशन नहीं है, पेन अलग है अपना और ग्लास क्या है, एक अलग है। तो इन दोनों का रिलेशन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ ग्लास कप है। तो ग्लास का कुछ हिस्सा कप के अंदर आता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ग्लास इतना है और कप क्या है, ये बड़ा वाला वेन डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ग्लास वाला ये छोटा सा, ये क्या है, कप का है। तो ग्लास का जो कुछ हिस्सा है ये किसके अंदर आ रहा है, कप के अंदर आ रहा है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ ग्लास पेन है। तो ग्लास और पेन का तो रिलेशन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर पेन है और ये क्या है, ग्लास है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कथन एक ही निष्कर्ष कौन सा सही आया, तो यहाँ पर कथन के अनुसार एक निष्कर्ष जो दूसरे नंबर पर है यही हमारा सही निकल करके आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। पहले वाले में 1 और 2 दोनों, 1 और 3 अगर दोनों सही है तब हम लोगों को पहले वाले को टिक करना है। अगर केवल निष्कर्ष 1 नंबर सही होता तो बी नंबर हमारा आंसर होता। क्योंकि यहाँ पर हमारा निष्कर्ष केवल 2 सही है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो रहा है, सी आंसर हो रहा है। अगर कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, डी नंबर को अपना आंसर बना लेते हैं। तो इस प्रकार के हम लोगों को वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को बनाना है। कुछ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरह से इस क्वेश्चंस को समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए कथन दिया जा रहा है हमारे पास।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कथन के अनुसार यहाँ कथन दिया हुआ कि कुछ पेन ग्लास है, तो पेन का कुछ हिस्सा किसके अंदर हम लोगों को लेना है, ग्लास के अंदर। यहाँ पर पूरा नहीं जाएगा। हम लोग अगर यहाँ पर देखिए कि अगर क्या करते हैं, पेन के लिए इस प्रकार से अगर एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ये है किसका, पेन का। तो पेन का कुछ हिस्सा ही क्या है, ग्लास है। तो इसका हम लोग कुछ हिस्सा इस प्रकार से ले लेते हैं और ये क्या कर लेते हैं, ग्लास कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स जो है पेन का है, इसका कुछ ही हिस्सा किसके अंदर आया है, ग्लास के अंदर आया है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सभी ग्लास क्या है, दीवार है। तो ग्लास का जितना भी भाग है ये किसके अंदर चला जाएगा, दीवार के अंदर चला जाएगा। तो ये ग्लास का डायग्राम यहाँ पर है हमारे पास, ये वाला। अब ये किसके अंदर चला जाएगा, दीवार के अंदर। तो इससे हम लोग बड़ा डायग्राम बना लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दीवार हो जाएगा। ठीक है। तो पेन का कुछ हिस्सा ग्लास था और बाद में क्या बोला गया कि जितना भी ग्लास है ये टोटल किसके अंदर आ रहा है, दीवार के अंदर आ रहा है। तो दीवार को हम लोगों ने बड़ा कर लिया और उसके अंदर में ग्लास को डाल दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जितने भी ग्लास हैं ये सारे क्या हैं, दीवार हैं। सबको यहाँ तक वेन डायग्राम बनाना समझ में आ गया। अब हम लोग निष्कर्ष का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि कुछ दीवार पेन है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये दीवार का जो वेन डायग्राम है, पेन के अंदर कुछ हिस्सा आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पा रहे हैं कि पेन का कुछ हिस्सा इस प्रकार से अंदर आ रहा है। ये हिस्सा जो है पेन और ग्लास और दीवार तीनों को मिल करके यहाँ का हिस्सा बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कुछ दीवारें ग्लास है। तो दीवार का ये बड़ा वाला भाग क्या है, ग्लास के अंदर है। ठीक है, ग्लास का हिस्सा क्या हो रहा है, दीवार के अंदर हो रहा है। तो ये दूसरा कथन भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पहले वाले में पहला अगर सही होता तो बी नंबर में है दूसरा सही होता तो, और अगर दोनों सही है तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और अगर दोनों गलत है तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा। यहाँ से और भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से एग्ज़ाम में बन जाए, कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ सुंदर बुद्धिमान है। तो सुंदर का कुछ ही हिस्सा हम लोगों को लेना है, किसके अंदर, बुद्धिमान का। तो कुछ वाला के लिए कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, एक तो सुंदर बोला गया है, यहाँ पर ये सुंदर बोला गया है, और इसका कुछ हिस्सा क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बुद्धिमान कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ सुंदर है वो क्या है, बुद्धिमान है। देखिए यहाँ पर हिस्सा बताया जा रहा है, बुद्धिमान और सुंदर का कुछ हिस्सा आपस में शेयर किया गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। तो बुद्धिमान टोटल जितना है इसका क्या हो जाएगा, बेटियों के अंदर चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और ये इसके बुद्धिमान को अंदर में ले लेंगे। किसके अंदर लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटियां, ये बेटियों के अंदर चला जाएगा। वेन डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे निष्कर्ष की ओर। तो अब निष्कर्ष का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ बुद्धिमान सुंदर है। तो बुद्धिमान का कुछ हिस्सा सुंदर के अंदर आता है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर सुंदर है इस प्रकार से, तो ये और बुद्धिमान है ये, इन दोनों का हिस्सा तो कुछ का भाग मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा, ये निष्कर्ष हमारा सही होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं। तो बेटियां जो है ये बुद्धिमान इसके अंदर आ रहा है, तो कुछ बेटियां तो बुद्धिमान ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा इसी के अंदर आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ सुंदर बेटियां हैं। तो सुंदर बेटियों के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये बेटियां का है बड़ा वाला, और सुंदर यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो भाग हमारा बन रहा है ये क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर भी रिलेशन सही निकल रहा है।
तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 1, 2 और 3 तीनों निष्कर्ष हमारा सही है। पहले ऑप्शन में अगर 1, 2 सही होता तब हमारा आंसर होता, बी नंबर ऑप्शन में पहला और तीसरा सही होता तब हम लोग बी नंबर टिक करते हैं, और अगर दूसरा तीसरा सही होता तो सी नंबर टिक करते हैं। हमारा तीनों निष्कर्ष सही है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आप लोगों का पूरा तरह से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, उसके बाद वीडियो को देखिएगा आगे। पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सभी अंगूर हरे हैं। तो अंगूर जितना भी है ये किसके अंदर चला जाएगा, हरा के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं अंगूर का डायग्राम। तो ये हमारा हो गया अंगूर। ये टोटल क्या है, अंगूर का पूरा हिस्सा जो है ये हरा के अंदर आ जाएगा। तो ये हम लोग कर लेते हैं हरा, अंगूर पूरा हरा के अंदर आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, कुछ हरे सख्त हैं। तो हरा का कुछ भाग जो है सख्त है, ठीक है, इसमें अंगूर का कोई डिस्कशन नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हरा का कुछ भाग ले लेते हैं और ये रख लेते हैं किसके अंदर, सख्त के अंदर। इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। अंगूर से इसमें कोई भी तरह का रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, कथन में इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं। तो अंगूर से आप लोग इसे दूर रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। तो निष्कर्ष में अब हम लोग करेंगे, इसमें देखिए पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ हरे अंगूर हैं। तो हरा का कुछ भाग अंगूर के अंदर आ रहा है, टोटल यहाँ पर आ रहा है अंगूर तो पूरा का पूरा क्या है, हरा के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों का बीच का रिलेशन आ रहा है, तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कुछ सख्त अंगूर है। तो अंगूर यहाँ पर है वेन डायग्राम इसका, और सख्त का यहाँ पर है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कोई अंगूर सख्त नहीं है। तो अंगूर और सख्त का तो कोई रिलेशन है नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नहीं, मतलब ये सही बोला गया है। ये कथन जो बोला जा रहा है कि कोई अंगूर सख्त नहीं है, ये तो सही बात है। कथन हमारा निष्कर्ष क्या है, सही है। तो हमारा कौन कौन सा निष्कर्ष सही निकला है, 1 नंबर और 3 नंबर। तो पहले ऑप्शन में जो दिया गया है ए में, इसमें सिर्फ 1 नंबर को आंसर किया गया है। बी में 1 और 2 को किया गया है, 2 हमारा रॉन्ग है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है। थर्ड में है सी नंबर ऑप्शन में 1 और 3, और हमारा निष्कर्ष जो है पहला और तीसरा सही निकला है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें बोला गया कि सभी कप प्लेट है। तो कप का जितना भी भाग होगा ये किसके अंदर चला जाएगा, प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर एक गोल कर लेते हैं, इसको हम लोग कप बना लेते हैं, और कप का जितना भी भाग है ये किसके अंदर चला जाएगा, प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर प्लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है। तो प्लेट का कोई भी हिस्सा चम्मच नहीं है, तो हम लोग अलग से इसे बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा चम्मच हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कुछ चम्मच पेन नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ चम्मच जो है पेन नहीं है। तो पेन हमारा अलग हो जाएगा और यहाँ पर चम्मच अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अलग इसका बना लेते हैं, इसका पेन का, है ना। अब इसका निष्कर्ष करके देखते हैं हम लोग, निष्कर्ष में क्या आता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ पेन कप है। तो पेन का कुछ हिस्सा कप के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर पेन है और यहाँ पर कप है, इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा था कि कुछ चम्मच पेन नहीं है। तो यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष पहला गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कुछ कप चम्मच है। तो कप और चम्मच का कोई रिलेशन होगा, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, कप यहाँ पर है, चम्मच यहाँ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई कप चम्मच नहीं है, तो कप और चम्मच का कोई रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ पर कप और चम्मच का कोई रिलेशन नहीं है और यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा कि ये सही निष्कर्ष बताया जा रहा है कि कप और चम्मच में कोई तरह का रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कुछ पेन कप नहीं है, तो पेन और कप का रिलेशन देखते हैं, तो पेन यहाँ पर है और कप यहाँ पर है, तो पेन और कप का कोई रिलेशन है नहीं, तो यहाँ पर भी ये कथन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के आए हैं निष्कर्ष, एक तो तीसरा नंबर निष्कर्ष और एक चौथा नंबर निष्कर्ष, ये दोनों हमारा सही कथन बताया जा रहा है कथन के अनुसार। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा और चौथा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें निष्कर्ष तीसरा और निष्कर्ष चौथा दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 119 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि सभी कागज़ पीले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कागज़ बनाते हैं, ये कागज़ का हिस्सा हो गया और ये पूरा क्या है, पीला है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पीले के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, कागज़ जो है वो क्या है, पीला है। अब क्या बोला जा रहा है कि सभी पीले समाचार पत्र हैं, तो पीला का जो पूरा हिस्सा है तो इसे पूरा को हम लोग अंदर में ले लेंगे और ये क्या है, तो समाचार पत्र हैं, ये समाचार पत्र हो जाएगा। तो जितना भी पीला था ये क्या हो गया, समाचार पत्र के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट कथन क्या है, कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, तो समाचार पत्र का कुछ हिस्सा क्या है, राष्ट्रीय है, तो हम लोग क्या करते हैं, समाचार पत्र का ये हिस्सा कुछ भाग जो है इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, राष्ट्रीय के अंदर डाल लेते हैं, ये राष्ट्रीय हो गया। अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं, तो निष्कर्ष में पहले क्या दिया गया, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, तो राष्ट्रीय यहाँ पर है और पीला यहाँ पर है, तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कि कुछ समाचार पत्र कागज़ है, तो समाचार पत्र यहाँ पर है और कागज़ इसके अंदर ही आ रहा है, तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोई कागज़ राष्ट्रीय नहीं है, तो कागज़ है हमारा यहाँ पर और राष्ट्रीय है यहाँ पर, इन दोनों का तो कोई रिलेशन है नहीं, तो यहाँ पर नहीं बोला गया, तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सही कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो कोई रिलेशन नहीं, अब मतलब यहाँ पर ये कथन सही हो सकता है। अब ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा 2 नंबर और 3 नंबर सही होना चाहिए और कोई भी ऑप्शन में 2 और 3 का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 1 और 3 का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय के लिए बोला गया था कि समाचार पत्र का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाया था। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और तरह का बना सकते हैं, जैसे कि कागज़ हो गया, कागज़ के अंदर क्या था, पीला था, और पीला भी किसके अंदर है, समाचार पत्र के अंदर है, ये पत्र के अंदर है और बोला गया था समाचार पत्र का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से अगर ले लें, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं राष्ट्रीय को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाचार पत्र का तो ये बॉक्स है, यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला बॉक्स किसका, समाचार पत्र का है, और इसके कुछ हिस्से को हम लोग अगर इधर से लेते हैं, जब हम लोगों ने सिर्फ समाचार पत्र का कुछ हिस्सा यहाँ पर लिया था तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, है ना। ये डायग्राम 1 में हम लोग देखें तो यहाँ पर आंसर नहीं आया, ये डायग्राम 2 हम लोग बना रहे, तो यहाँ पर क्या किए हैं, इस प्रकार से लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राष्ट्रीय का कुछ हिस्सा कागज़ है, राष्ट्रीय का कुछ हिस्सा पीला है और राष्ट्रीय का कुछ हिस्सा समाचार पत्र भी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर निष्कर्ष में क्या बोला गया था, ये तीसरा निष्कर्ष में कि कुछ समाचार पत्र क्या है, राष्ट्रीय है, तो डायग्राम 2 भी बन सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्कशन अगर हम लोग करेंगे तो पहला से तो हम लोगों को निकला कि ये 2 नंबर सही है
और दूसरा नंबर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई कागज़ राष्ट्रीय नहीं है, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 सही है कि कुछ समाचार पत्र कौन सा है, कागज़ है। ठीक है, कागज़ का कुछ हिस्सा क्या है, समाचार पत्र का है, बाकी बात सारे क्या हैं, रॉन्ग हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका बना करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं कपड़ा का। ये कपड़ा का कुछ हिस्सा क्या है, सफ़ेद है, तो यहाँ पर सफ़ेद कर देते हैं। यहाँ पर कपड़ा हो गया और उसका कुछ हिस्सा क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कुछ सफ़ेद क्या है, झंडे हैं। तो सफ़ेद का हम लोग कुछ भाग ले लेते हैं जो क्या है, हमारा झंडा है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कोई झंडा सीधा नहीं है। तो झंडा का कोई भी भाग हम लोग क्या करेंगे, सीधा के अंदर नहीं लेंगे, उसे हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें हम लोग बना करके देखते हैं निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष हमारा सबसे पहला जो दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई कपड़ा सीधा नहीं है। तो कपड़ा और सीधा का कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, नहीं बोला गया। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष हमारा सही हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला निष्कर्ष। तो इसमें बोला जा रहा है कि कुछ सफ़ेद सीधे हैं। तो सफ़ेद का कुछ हिस्सा सीधा के अंदर तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ झंडे कपड़े हैं। तो झंडा यहाँ पर है और कपड़ा यहाँ पर है, तीन दोनों का बीच का कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें निष्कर्ष के आधार पर, तो केवल पहला नंबर जो ऑप्शन है कि कोई कपड़ा सीधा नहीं है। तो कपड़ा यहाँ था और सीधा यहाँ था। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर कि पहला नंबर सही हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग बनाएं कि ये हो गया हमारा कपड़ा हो गया, इसका हो गया सफ़ेद का भाग, और यहाँ पर हो गया हमारा झंडा। ठीक है, अब क्या बोला गया था यहाँ निष्कर्ष में कि कोई भी झंडा सीधा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये झंडा है और यहाँ पर सीधा है, इन दोनों का रिलेशन नहीं बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इन दोनों का हिस्सा को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि झंडा नहीं हो सकता है। ठीक है, सीधा झंडा नहीं हो सकता है। तो कपड़ा सीधा कपड़ा हो सकता है या सफ़ेद कपड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों का रिलेशन हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रकार से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अपना आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह का वेन डायग्राम बना हमारे पास, और दोनों तरह से अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार का आंसर आएगा। तो हम लोग अपना आंसर क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं। आगे चल करके इस तरह के हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अपना आंसर इसी को रखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी बोल्ट किले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बोल्ट इस प्रकार से कर लेते हैं, और जितने भी बोल्ट हैं ये सारे क्या हैं, किले के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पर किला कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, ये यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ये किले कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा कथन जो है, इसमें बोला जा रहा है कि कुछ स्क्रू बोल्ट हैं।
तो स्क्रू का कुछ हिस्सा हम लोगों को क्या करना है, बोल्ट के अंदर डालना है, ठीक है। तो कुछ स्क्रू जो है बोल्ट है, तो बोल्ट यहाँ पर है, हम लोग इसे हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से और ये कर लेते हैं, स्क्रू कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। तो बोल्ट स्क्रू के अंदर क्या क्या आ गया, बोल्ट आया, साथ ही साथ कौन आ गया, कीला भी आ गया, ठीक है। कीले जो भी हैं तो ये भी इसके अंदर आ गया। तो हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष से मैच करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी कीले स्क्रू है, तो स्क्रू का पूरा भाग तो कीले के अंदर नहीं आ रहा, तो ये हमारा निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी स्क्रू कीले हैं, तो स्क्रू का सारा भाग क्या है, कीले के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास निष्कर्ष गलत आ रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बोला जा रहा है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के बारे में बोला गया है। यहाँ पर अगर सभी निष्कर्ष में रहता तो केवल एक ही निष्कर्ष होता कि जितने भी बोल्ट हैं ये सारे क्या हैं, कीले के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। सभी कीले स्क्रू नहीं हो सकते और ना ही सभी स्क्रू कीले हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग, और इसमें बोला जा रहा है कि कुछ मेज़ कुर्सियां हैं। तो मेज़ हम लोग एक बनाते हैं, यहाँ पर ये हो गया मेज़ का, और इसका कुछ हिस्सा हम लोग क्या कर लेते हैं, कुर्सियां बना लेते हैं। ये कुर्सियां हो गया। अब फिर बोला जा रहा है कथन दूसरा में बोला जा रहा है कि सभी कुर्सियां कप है। तो कुर्सियों का सारा भाग इस प्रकार से लेंगे, ये बड़ा कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा कप हो जाएगा। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर, क्योंकि वेन डायग्राम हमारा तैयार हो गया है। अब निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि सभी मेज कप है। तो मेज यहाँ पर देखिए सभी क्या कप के अंदर आएंगे, इसका तो कुछ ही हिस्सा आएगा, मेज का कुछ ही हिस्सा क्या आ रहा है, कुर्सियों के अंदर और कप के अंदर आ रहा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट निष्कर्ष है कि कुछ मेज कप है। तो मेज का कुछ हिस्सा क्या है, कप के अंदर आ रहा है, कुल टोटल नहीं आ रहा है मगर कुछ हिस्सा तो आ रहा है। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। और इसके आधार पर अगर हम लोग अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें बोला गया कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, बाकी बात सभी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कथन के अनुसार। तो कथन में बोला जा रहा है कि सभी आलू चिप्स है। तो एक हम लोगों को डायग्राम बनाना है किसका, आलू का, और जितना भी आलू है ये किसके अंदर आ जाएगा, ये चिप्स के अंदर आ जाएगा, कि आलू सारे क्या हैं, चिप्स हैं। यहाँ पर सा होगा, है ना, ये चिप्स हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सभी फ्रेंच फ्राइज़ आलू हैं। तो आलू के अंदर कौन सा आ जाएगा, फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि सारे फ्रेंच फ्राइज़ क्या हैं, आलू है। तो आलू का यहाँ डायग्राम है, और आलू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आलू के अंदर ये फ्रेंच फ्राइज़ कर लेते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया हमारा। अब हम लोग निष्कर्ष का डिस्कशन कर लेते हैं। तो निष्कर्ष में हमारे पास पहला निष्कर्ष देखिए बोला जा रहा है क्या, कि कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है। तो चिप्स यहाँ पर है, ये बड़ा वाला गोला, और इसके अंदर कौन है, आलू है, और आलू के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ है। तो यहाँ पर तो फ्रेंच फ्राइज़ और चिप्स का रिलेशन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नहीं है। तो ये कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि कुछ फ्रेंच फ्राइज़ चिप्स है। तो चिप्स का कुछ हिस्सा फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा, और इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही रखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के और भी वेन डायग्राम है जिसे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे क्लास में बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।